गुड मॉर्निंग एवरीबडी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट का सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है जी। तो क्योंकि सिलेबस अब वो चेंज हो चुका है, तो अभी हमें सिलेबस एंड बुक लिस्ट दोनों को फॉलो करना पड़ेगा न्यू को। तो इसी के रिगार्डिंग हम बात कर लें। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा हिस्ट्री। हिस्ट्री को हमने 3 भागों में बांट रखा है। तो पहला है इंडियन, सेकंड है राजस्थान और थर्ड है कल्चर। हालांकि इंडियन के 2 पार्ट है, एक थर्ड पार्ट है कल्चर का। तो इसके लगभग 5 क्वेश्चन है, इसके 3 क्वेश्चन है, तो इसके 7 क्वेश्चन है। या फिर इसका दोनों मिक्स को मतलब मिक्स में 10 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन उसके 15 क्वेश्चन हो गए। ठीक है जी। टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं? 15। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री की। इंडियन हिस्ट्री, तो इंडियन हिस्ट्री में हमें एक चीज़ कहाँ करनी है, 1857 टू 1947, 1857 से लेकर 1947 1947 आज़ादी तक पार्टीशन जो बंटवारा हुआ था, सब कुछ पढ़ना है। सब कुछ लाइक कि हमें क्रांतिकारी भी पढ़ने हैं, क्रांतिकारी घटनाएं भी पढ़नी है, जो संस्थान बने थे, संस्थान या संस्थान जो भी हैं वो पढ़ने हैं, और जो समाज सुधारक वो भी पढ़ने हैं। ठीक है जी। इतना सब कुछ पढ़ना है। अब सिलेबस दिखाएं तो सिलेबस तो ये सिलेबस रहा, 1857, 1858 टू 1919, 1919 टू 1945 और यूथ एक्टिविटीज। उसके बाद टुवर्ड फ्रीडम टू पार्टीशन। उसके बाद सोशल रेनेसा 19 टू 20 19 और 20th सेंचुरी के लिए। तो जैसे कि राजा राम मोहन राय हो गए, दयानंद सरस्वती और विवेकानंद। पिछली बार तो 3 ही डिस्क्राइब थे, अब की बार एक्स्ट्रा भी हो गए हैं। तो इस प्रकार से है। बुक्स की बात करते हैं हम। अगर राजस्थान से है तो राजस्थान में 2 नाम चलते हैं, एक तो पवन भंवरिया सर, दूसरे पीएसपी पप्पू सिंह प्रजापत। अब भी बहुत अच्छे, मतलब सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, गणपत सिंह राजपुरोहित सर। मैं उन्हीं को फॉलो करता हूँ बहुत सारी चीज़ों में। तो गणपत सिंह राजपुरोहित सर हैं, गणपत सिंह राजपुरोहित सर। इनकी भी बुक आ चुकी है मार्केट में। इसके साथ साथ एक बुक का नाम मैं मेरी तरफ से लिख देता हूँ, वह है आर्य पब्लिकेशन की। पवन भंवरिया सर ने अपडेट कर दी है बुक। अगले शायद से 5 से 10 दिनों में बुक आ जाएगी, अच्छी बुक आएगी। इस बार थोड़ा सा सर का स्कोर था वो डाउन रहा था, लेकिन मैं नहीं मानता, क्योंकि मेरे इतने क्वेश्चन से थे काट पीट के। हालांकि मैंने साथ से 11 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे या प्रॉपर 10 ही किए थे, इतने अटेम्प्ट किए थे मैंने। ठीक है। एक तो वो कुंभा वाला छोड़ दिया था, फिक्स था। उसके बाद मैंने अगला क्वेश्चन छोड़ा था, एक वो मंदिर वाला आया था, वो भी छोड़ दिया था। ऐसे करके 2-3 क्वेश्चन छोड़ दिए थे मैंने, मतलब 2-3 लगभग 4 से 5 क्वेश्चन छोड़ ही दिए थे। 10 क्वेश्चन अच्छे होते हैं, बाकी 100 आउट ऑफ 100 तो लाने ही नहीं है ना। मैं 30 क्वेश्चन नहीं बन रहे, मेरे खुद के 29 कितने बने, 29.33 29.33 मेरे क्वेश्चन आए थे 75 में से। देख लो 25 में से मेरे स्टार्टिंग में 18 या 19 क्वेश्चन सही थे, उसके बाद भी काट पीट गए। तो सबसे पहले मैं आपको, बाकी तो सर की अपडेट आएगी उस टाइम पे दिखा दूंगा। यह आर्या पब्लिकेशन की बुक है, बहुत अच्छी बुक है, आप देख सकते हैं। तो पूरा दिया है, लेकिन अपन को जो काम की टॉपिक है, सबसे पहले ये रहा 19वीं शताब्दी के समाज सुधारक है। ठीक है जी। अब हमारे दिए हुए 19वीं एंड 20वीं के। उसके बाद 1857 है, जन आंदोलन, ये हमको नहीं पढ़ने हैं, किसान आंदोलन वगैरह नहीं पढ़ने हैं। अगर है तो देख लेना आप, बाकी मैं तो नहीं पढ़ूंगा। मैं तो ये पढ़ूंगा 1857 की पढ़ूंगा। उसके बाद भारतीय राष्ट्रवाद का उदय, यहाँ से स्टार्ट होगा 519 नंबर पेज से लेकर 539 तक। उसके बाद 540 से 573 तक, इतना पढ़ना है मेरे को तो। ठीक है जी। अब इसमें 20वीं शताब्दी के नहीं दिए हुए हैं, यहाँ पे गाइड काम आ जाएगी। लेकिन 20वीं शताब्दी में कौन थे, अगर कोई होगा भी तो देखते हैं। इसमें इतना दिया हुआ है, 19वीं के या 19वीं शताब्दी के तो दिए हुए हैं, 20वीं के इसमें नहीं दिए। भाई क्रांतिकारी में से जैसे अम्बेडकर साहब ने भी तो किए थे, गांधी जी ने भी बहुत सारे किए थे, वो 20वीं शताब्दी में आ जाएंगे। ठीक है जी, ये बुक है। उसके बाद राजस्थान हिस्ट्री की बात करते हैं।
हालांकि देखिए जो सर की पिछली वाली बुक थी कंपाइन थी, उसके बाद पप्पू सिंह प्रजापत सर की, कि पप्पू सिंह प्रजापत की रही, अच्छा था मैटर सर, इन वाली में शायद 12-13 क्वेश्चन से बैठ रहे थे। उसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान हिस्ट्री की। तो राजस्थान हिस्ट्री में इस बार इतना डरे हैं स्टूडेंट्स, मतलब मैं खुद भी डर रहा हूँ, स्टूडेंट्स का क्या कहें, मैं भी तो स्टूडेंट ही हूँ, कि जो हमारे जैसे विद्यार्थी उन्होंने यूट्यूब स्टार्स को देखे, गोपीनाथ शर्मा, किसी ने कहा कि रीमा हुजा, किसी ने कहा आरपी व्यास, इन बुक से सारे के सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है जी। तो आपके एज पर नॉलेज बता दूं कि जो गोपीनाथ शर्मा है उसके लगभग दोनों बुक्स के मिला के कितने पेज हैं, 1400 है। रीमा हुजा की बुक है वो इंग्लिश मीडियम है, प्लस कितने पेज के, 1700 या 1710 पेज के आसपास है इसमें। आरपी व्यास के मैंने देखे नहीं, लेकिन चलो ज़्यादा नहीं तो मानते 1400 पेज इसके मान लेते हैं। टोटल पेज कितने हो गए, 3500। राजस्थान हिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे 7 क्वेश्चन मारते हैं, डिवाइड करो, एक क्वेश्चन आपको पड़ा 500 पेज का, कितने पेज का, एक क्वेश्चन पड़ा आपको 500 पेज का, देख लीजिए। तो यूट्यूब अच्छी चीज़ है, बट ऐसा नहीं कि अपन दे के कुछ भी पढ़ रहे हैं उस पे से। मैं आज भी कह रहा हूँ, आप पवन भौरिया सर का ले, शॉर्ट एंड स्वीट मैटर है, इससे अच्छी बुक होनी ही नहीं है, ठीक है जी। आपको इससे डेप्थ में जाना है तो पीएसपी ले आओ, पप्पू सिंह प्रजापत ले आओ। इससे भी डेप्थ में जाना है, या मतलब ये दोनों इक्वल सी लगते हैं मेरे को, जो गणपत सिंह राजपुरोहित सर हैं उनकी बुक ले आओ। ये तीनों में से आप जो भी आप चूज करते हो, पवन भौरिया सर वाले में से जो भी अच्छी बुक है, इसको छोड़ के आप 5 क्वेश्चन के लिए गोपीनाथ शर्मा पढ़ रहे हो या रीमा हुजा पढ़ रहे हो, तो एक पहली बात तो ये कि 1700 पेज के हैं, उसके बाद कह देंगे चलो टॉपिक फिक्स किए हुए हैं, अच्छी बात है। एक नाम लिखा हुआ है आधुनिक राजस्थान, ये तो कंप्लीट ही है ना, फिर क्या करेंगे। आधुनिक राजस्थान के बारे में गोपीनाथ शर्मा की एक कंप्लीट बुक आती है, कंप्लीट लगभग 700-400 पेज की, क्या पढ़ोगी। रीमा हुजा के लगभग 700-400 पेज उनके भी बचे होंगे, इतने आरपी व्यास के, तो अगर 700 भी पेज करेंगे ना तो 2100 पेज हो जाते हैं। आधुनिक भारत का, आधुनिक राजस्थान क्वेश्चन कितना आएंगे, 1 या 2 क्वेश्चन, देख लो 1100 पेज पर क्वेश्चन जाएगा आपका एक। तो राजस्थान हिस्ट्री में तो फिक्स है, आप कोई भी क्वेश्चन है, जैसे मतलब कि राजस्थान हिस्ट्री, हाँ एक बुक और भूल गया मैं, शर्मा एंड पावा, शर्मा एंड पावा, 4 बुक्स अब इम्पोर्टेंट चल रहे हैं इस टाइम पे मार्केट में, कि ये 4 बुक हैं, तो इनके बारे में आप देख सकते हैं, ठीक है जी। अभी आपको एक छोटी सी चीज़ दिखाता हूँ, 4 बुक हैं, कौन सी, गोपीनाथ शर्मा 1, उसके बाद रीमा हुजा 2, आरपी व्यास 3 और शर्मा एंड पावा। और एक जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक चलती है, एक्स्ट्रा बुक चलती है, जिसका नाम है हुकुमचंद जैन और नारायण, हुकुमचंद जैन और नारायण की आती है। 5 बुक, 1 2 3 4 5, कहने को तो 5 है। अब सर हैं वो मेहनत कर रहे हैं, जो भी हैं, जो गाइड निकालते हैं, मैं तो अच्छा मानता हूँ कि उन्होंने मेहनत की है उसमें। अभी आपको शर्मा एंड माली दिखाता हूँ मैं, जैन एंड माली, अच्छी बुक है, कल्चर एंड जो हिस्ट्री दोनों दिए हुए हैं, 531 पेज के, अच्छा मैटर दिया हुआ है, अभी पढ़ भी रहे हैं। शर्मा एंड पावा दिखाता हूँ, ये शर्मा एंड पावा है, अच्छी बुक है ये भी, 601 पेज की है। इसमें तो मतलब बहुत शान काट पीट के मैटर दिया हुआ है, जो मैं पढ़ता हूँ, वन ऑफ द बेस्ट बुक, हिंदवाड़ पब्लिकेशन आती है, होशियार सिंह सर की आती है, बहुत अच्छी बुक है। अभी 2nd ग्रेड में क्वेश्चन आया था, रानी सर का युद्ध, रानी सर का युद्ध, मैंने ये शर्मा एंड पावा ये देखी थी, इसमें भी नहीं है, रानी सर का युद्ध इसमें भी नहीं है, ये जो जैन एंड माली है उसमें नहीं है, जो शर्मा एंड पावा उसमें नहीं है, गोपीनाथ शर्मा है उसमें नहीं है,
3 बुक्स में मैंने देखा था। उस टाइम पे मेरे पास रीमा हुजा नहीं थी, इसलिए मैं नहीं देख पाया। अभी मेरे पास PDF है तो मैं देख लूँगा, बता दूँ। तो आया ही नहीं। उसको छोड़ो, मैंने एक सर से पढ़ा हुआ है, अभिषेक हांडल सर। उन्होंने एक्स्ट्रा में लिखवाया हुआ है कि जो रानी सर का युद्ध था वो चंद्रसेन और हुसैन कुली खां के बीच हुआ था। ये लो जी, मेहनत ही नहीं करनी पड़ी मेरे को। अब बाकी 5 बुक को पढ़ के भी वो क्वेश्चन नहीं है, एक टीचर ने लिखा रखा है, अभिषेक खांडल सर ने। तो अभी मैं बात करता हूँ, बुक्स तो आपको बताई दी। बुक्स में आप पवन भंवरिया सर को फॉलो कर लेना। इससे एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो तो PSP की जो पप्पू सिंह प्रजापति सर, जब भी उनकी बुक है तो वो पढ़ लेना, या इनके इक्विवेलेंट अब है जो गणपत सिंह राजपुरोहित सर है, गणपत सर की भी बुक आ रखी है, वो पढ़ लेना आपको जो अच्छा लगे। बाकी नोट्स में अगर मैं राजस्थान में मानूँ तो अभिषेक खांडल सर है, अभिषेक खांडल सर है, अच्छा पढ़ाते हैं। इनके साथ मैं मतलब इनका तो मैंने कंटेंट पढ़ रखा है। अभी मैं बूस्टर एकेडमी से पढ़ रहा हूँ, तो उसमें डॉक्टर ऋतुराज सर। इंडियन हिस्ट्री तो मैं इन्हीं से ही पढ़ूंगा, इनको छोड़ के किसी के पास नहीं जाऊंगा। बुक्स तो देखनी पड़ेगी क्योंकि बुक्स जरूरी है। सर ने भी बुक्स पढ़ के पढ़ाएंगे, लेकिन मेरा मन नहीं मानता, इसलिए मैं बुक्स पढ़ूंगा। तो मेरे पास बुक्स के नाम पे होगी पवन भंवरिया सर की, और अगर टाइम मिला तो मैं आर्य देख लूंगा। इनको एक्स्ट्रा, इनसे आगे नहीं जाऊंगा। मेरे पास राजस्थान की दिखाता हूँ आपको। देखो, जेएनएन माड़ी हो गई, सरमाइंड पावा हो गई, उसके बाद दीनदयाल हो गई, उसके बाद PSP हो गई, पप्पू सिंह प्रजापति की बुक, उसके बाद पवन भंवरिया सर की हो गई, उसके बाद आर्या पब्लिकेशन की हो गई। इसका मतलब ये नहीं कि मैं पढ़ूंगा, इन सबको पढ़ूंगा, नहीं। मैंने जो राजस्थान हिस्ट्री है वो तो कंपाइल कर ली है, इन सभी को मिला के कर लिए, क्योंकि मैंने जिस दिन मैं मतलब फर्स्ट ग्रेड का दे के आया था, उस दिन से मैंने हिस्ट्री पे मतलब थोड़ा सा अच्छे से काम किया, तो मैंने उसके नोट्स बना लिए हैं। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं रीजनिंग एंड मैथ्स। देखो जी, नॉर्मली मैं तो आर्ट्स से हूँ, मेरा आर्ट्स प्लस साइंस दोनों रहा हुआ है, समझ लीजिए कि मैं मैथ्स से था। उसके बाद मैंने कॉलेज है वो BA कॉलेज में BA ले ली मैंने। नाथ की बुक आती है, बहुत अच्छी बुक आती है, मैं सिर्फ नाथ ही प्रीफर करूँगा। बाकी इस्माइल की भी आती है, लेकिन एक वो भी तो होता है ना कि अगर आप 5 क्वेश्चंस प्लस 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चंस के लिए इतना डीप मैटर प्लस इतने मिसप्रिंट के साथ छाप देते हो तो उसका मतलब नहीं। तो मेरी पहली चॉइस है नाथ। अगर टीचर में या मतलब कि नाथ, एक तो नाथ हो गई। अगर कलाम की बुक आती है तो कलाम की अच्छी बुक आती है। साथ ही उसमें सुनील सर पढ़ाते हैं, कलाम में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। उनके साथ यूट्यूब पे वीडियो भी हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। या फिर उत्कर्ष क्लास 8 में पढ़ाते हैं महेंद्र सर, वो भी पढ़ाते हैं अच्छा। नकुल पारिक सर हैं, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं। अभी बूस्टर एकेडमी पे सर पढ़ाते हैं, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो मैथ के लिए तो मेरा यही मानना है, कोई अच्छे से सर को फॉलो करो। एक एमर्स एकेडमी है, उसके सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो कोई भी अच्छे सर से पढ़ो मैथ्स या रीजनिंग। उसके बाद नाथ की या जो कलाम की है वो बुक ले लो, अच्छी है। मैं इन 2 से तीसरी बुक ही प्रीफर नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने इस्माइल स्टडीज़ की पढ़ी थी, बट मैं पढ़ ही नहीं पाया। तो मैं ही नहीं पढ़ पाया तो आपको कैसे प्रीफर करूँ, जिसमें मैं तो साइंस का स्टूडेंट रहा हुआ हूँ। ठीक है जी। जिसमें मेरी केमिस्ट्री फिजिक्स इतनी अच्छी है, फिर भी मैं नहीं कर पाया, देख लो। ठीक है, हो गए। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं करंट की। करंट में मैं 2 चीज़ पढ़ रहा हूँ अभी। जो राजस्थान का करंट है वो तो मैं पढ़ रहा हूँ, कलाम की एक बुकलेट आती है उससे। और इंडियन के लिए मैं पढ़ रहा हूँ क्रोनोलॉजी, जो संजीव की आती है, लाइक ये रही, देखो, अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी पढ़ रहा हूँ। ठीक है जी। तो ये 2 मेरे को सफिशिएंट लगती है। बाकी आप मुम्मल RPSC की सबसे बेस्ट बुकलेट है ये देख सकते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं साइंस की। साइंस में 9th 10th अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो 5 में से 3 क्वेश्चन कन्फर्म इनमें से आते हैं। ठीक है जी। जैसे मेरा बायो है, तो मेरा बायो बहुत कमज़ोर है, तो मैंने पिछली बार तो पढ़ाया नहीं था बायो, लेकिन केमिस्ट्री के साथ 2 क्वेश्चन दोनों मेरे सही थे। फिजिक्स का 1 क्वेश्चन सही था, नहीं फिजिक्स का तो हुआ ही नहीं था, मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया, 2 ही क्वेश्चन किए थे साइंस के। बाकी बायो के बहुत ईजी क्वेश्चन आए थे, लेकिन मेरे को आता ही नहीं था तो मैंने किए भी नहीं।
उसके बाद हिंदी एंड इंग्लिश। तो इंग्लिश तो मेरा अच्छा है, हिंदी तो मेरा भी बहुत ख़राब है। 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, तीनों के तीनों गलत। इंग्लिश में से 4 सही थे 5 में से, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है। इसके लिए आप 9th और 10th की एक तो हिंदी की बुक आती है, हिंदी मतलब बुक कभी साइड में है, तो एक आती है व्याकरण की 9 to 12 आती है, 9 to 12 वो आप फॉलो कर सकते हैं। और इंग्लिश के लिए आप ल्यूसेंट आती है, छोटे वाला एडिशन या बड़े वाला एडिशन, जो भी आपको अच्छा लगे वो प्रीफर कर सकते हो। फिर एक नाथ की भी बुक आती है CR तेतरवाल सर की, वो फॉलो कर लो। उसके बाद जियोग्राफी एंड पॉलिटी, अगेन नाथ की बहुत अच्छी बुक आती है। अब केवल मतलब कि शायद से एक वो गेहूं के जो जिले पूछे थे शायद वो क्वेश्चन एक आई थिंक नहीं था, बाकी सारे क्वेश्चन थे, क्वेश्चन बाहर ही नहीं था। पॉलिटी में जब 5 out of 5 थे, शायद तक उसमें भी शायद 9 out of 10 थे। तो 15 क्वेश्चन आते हैं, तो 15 out of मतलब कि 13 से 14 क्वेश्चन थे सर के। नोट्स की बात करें तो ज्योग्राफी के लिए मैं फॉलो करूँगा नाथ या धिंदवाड़ मेरे को थोड़ा सा लेंदी लगता है, बट मेरा पढ़ा हुआ है पहले का, लेकिन नाथ भी मेरा पढ़ा हुआ है, तो मैं दोनों में कंफ्यूज हूँ। लेकिन ज़्यादा प्रेफरेंस मैं नाथ को ही दूंगा। धिंदवाड़ बहुत अच्छी आती है, शायद इनके 15 वो जो ज्योग्राफी के 10 out of 10 क्वेश्चन थे, उन्होंने थोड़ा डिटेल से देखा। होशियार सर ने काफ़ी कुछ मेहनत कर रखी है इसमें, ठीक है जी। तो नाथ भी देख सकते हैं आप, धिंदवाड़ भी देख सकते हैं। उसके बाद साइको एंड मैनेजमेंट, 2 टीचर बताता हूँ आपको साइको के लिए। एक तो है रुपेश सेन सर की शायद क्लासेज आती हैं, अमृतकर पे आती होंगी, बाकी बुक अच्छी है सर की। उसके साथ दूसरा नाम है लकी आहूजा मैम, असिस्टेंट प्रोफेसर में 3rd रैंक है इनका मैम का। मैं इन्हीं का स्टूडेंट हूँ ऑनलाइन, 3rd रैंक है मैम की, और मैंने इन्हीं से पढ़ी है साइको। मेरा स्कोर बता देता हूँ आपको। मैंने रीट प्री दिया था 2022 वाला, उसमें मेरे 30 में से 25 या 24 क्वेश्चन थे, 24 मान लेते हैं। उसके बाद रीट मेंस में मैंने थोड़ा सा मैं कॉन्फिडेंस ज़्यादा था, तो उसमें और कॉन्फिडेंट था, तो उसमें मेरे ज़्यादा नहीं से। उसके बाद मैंने साइंस का ट्यूबा का 2nd ग्रेड दिया, उसमें मेरे 17 out of 20। उसके बाद मैंने 1st ग्रेड दिया, उसमें मेरे 5 out of 5। उसके बाद मैंने जो सामान्य जो अभी लगा था 25 वाला, उसमें दिया था 5 out of 5। उसके बाद मैंने ये दिया 2nd ग्रेड, उसमें मेरे 18-20 है, लकी आहूजा मैम से पढ़ के। बाकी थोड़ा सा मतलब कि अगर मैं कहूँ तो मैंने सर को भी फॉलो किया था, उनकी जो बुक आई थी उनको इसको मैंने फॉलो किया था 2nd ग्रेड में, क्योंकि 1st ग्रेड के लिए मेरे पास लकी आहूजा मैम थी। अब दोनों का मान लीजिए, सिर्फ रुपेश सेन सर का मान लीजिए कि मैंने सर को भी मैसेज किया था कि मेरे 18 क्वेश्चन थे, तो मैं दोनों को बताता हूँ। दोनों आप अच्छी बुक है, रुपेश सेन सर और जो लकी आहूजा मैम है। बाकी जो अशोक पारिक सर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बट मेरे को ये 2 जचते हैं। बाकी आप धीर सिंह धाबाई सर की बुक आती है, वो भी बहुत अच्छे थे, उसको फॉलो कर सकते हैं। बट 1st ग्रेड के लिए मैं मानता हूँ कि आप रुपेश सेन सर के साथ और जो लकी आहूजा मैम है उनके साथ जा सकते हैं। दोनों अच्छे टीचर हैं, दोनों बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, अपनी मतलब मेहनती बहुत ज़्यादा हैं दोनों ही। उसके बाद मैनेजमेंट है, तो मैनेजमेंट में एक ही नाम है, कलाम पब्लिकेशन, ठीक है जी। अभी केवल नाथ का भी बहुत अच्छा स्कोर रहा था। तो पहले तो मतलब कि कलाम में भी मतलब जो SSS यादव सर हैं, नाथ में मतलब शायद पवन भंवरिया सर, विक्रम सिलाई सर, सभी का मिक्सचर आता है। एक बुक पब्लिश की थी। उसके बाद एक बुक और है राठ, मैंने ये पढ़ी थी, ये भी पढ़ी थी, दोनों पढ़ी थी मैंने। लेकिन मेरा एक मतलब चाहे मेरा कैसे भी मान लो मेरा एक क्वेश्चन गलत हुआ तो सबसे ईजी होना चाहिए। जो RT वाला आया था, जो कि कितने सदस्यों की एक समिति होती है, ऐसा क्वेश्चन 18 उसमें होते हैं, 14 होते हैं, मैंने 18 कर दिए थे बाय मिस्टेक, मतलब हो जाता है। तो ये सिलेबस है। अब इसमें शायद से मेरे हिसाब से कुछ बचा नहीं है। हिस्ट्री के लिए बता दिए हैं आपको, उसके बाद रीजनिंग के लिए हो गए, मैथ का हो गया, उसके बाद हिंदी का हो गया, इंग्लिश का हो गया, करंट का हो गया, उसके बाद आता है साइंस का हो गया, ज्योग्राफी का हो गया, पॉलिटी का हो गया, मैनेजमेंट का हो गया और साइको का हो गया। अभी फिक्स बता रहा हूँ
हिस्ट्री के लिए पवन भौरिया सर को फॉलो कर लेना। रीजनिंग और मैथ के लिए जो नाथ की बुक आती है उसको फॉलो कर लेना ब्लाइंडली। हिंदी के लिए आप फिर से 9 to 12 जो बुक आती है, इंग्लिश के लिए आप 9 to 12 फॉलो कर लेना। उसके बाद करंट के लिए मूमल या क्रोनोलॉजी फॉलो कर लेना। उसके बाद जो साइंस है, साइंस के लिए नाथ की बुक प्रीफर कर लेना, और बाकी 9th और 10th की जो बुक आती है वो अच्छे से पढ़ लेना। ज्योग्राफी के लिए नाथ अगेन, पॉलिटी के लिए नाथ, मैनेजमेंट के लिए आप कलाम फॉलो कर सकते हैं, राठ फॉलो कर सकते हैं, नाथ फॉलो कर सकते हैं, साइको के लिए लक्की आहूजा और रुपेश सेन सर। इनसे आगे कुछ भी नहीं जाना है। बाकी मैं मेरी बताता हूँ तो मैं नोट्स प्लस बुक दोनों को कंबाइन करके मेरे नोट्स बनाता हूँ। एक रीडिंग तो मेरी जो सर की बुक की मेरी सिर्फ सिंगल रीडिंग होगी। कोई भी बुक ले आऊँ मैं साइको को छोड़ के, साइको और मैनेजमेंट के। हाँ, मैनेजमेंट में एक टीचर बताना भूल गया मैं। मैनेजमेंट में एक टीचर बताता हूँ मैं आपको, विजेश बाजिया सर। उत्कर्ष में पढ़ाते हैं सर। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ 40 से 50 पेज का मैटर करवाते हैं सर। 40 से 50 पेज का उत्कर्ष में पढ़ाते हैं। 40 से 50 पेज में से पहले उनके 10 out of 10 या 15 out of 15, उसके बाद अब की बस 5 out of 5 ये आए हुए हैं। तो मैं तो थोड़ा सा इनसिक्योर हो जाता हूँ कि यार 40 पेज में से क्या आएगा, लेकिन मैंने देखा ये तो। हाँ, रीट में भी, रीट मेंस दिया था उसमें भी मेरा रीट मेंस में मैं डबल में हो गया था मेरा, बस फाइनल में मैं 6 क्वेश्चंस मतलब 6 नंबर से रह गया। तो ऐसा सा सीन है। तो आप फॉलो कर सकते हैं जो बुक लिस्ट है। बाकी मैं आपको मेरे नोट्स पे मैंने लिख रखा था पहले से, तो आप देख सकते हैं। आधुनिक भारत के लिए आर्य पब्लिकेशन और PYQs, ठीक है जी। राजस्थान के इतिहास के लिए अभिषेक खांडल, गोपीनाथ शर्मा। तो मैंने मतलब लिख रखा है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं पवन भौरिया सर, यहाँ पे भी पवन भौरिया सर। राजस्थान कला संस्कृति के लिए मैं अगेन अभिषेक खांडल सर प्लस पवन भौरिया सर। मानसिक योग्यता के लिए मैंने सिर्फ नाथ का लिख रखा है। टीचर की बात करें तो टीचर पे अपन जो मैंने बताया था, कलाम पे भी सुनील सर, महेंद्र सर, और जो बुस्ट एकेडमी पे सर पढ़ाते हैं उनसे। गणित मैंने सिर्फ कलाम और एमर्स लिख रखा, इसके साथ आप लिख सकते हैं नाथ। समसामयिकी मूमल और क्रोनोलॉजी मैं इस टाइम पे कलाम की जो बुकलेट आती है उसको फॉलो कर रहा हूँ साथ में। सामान्य 9th, 10th, 11th ये दोनों। सामान्य विज्ञान में बूस्टर से पढ़ूंगा, बाकी आप 9th और 10th की जो बुक आती है उसको फॉलो कर सकते हैं साथ में मैं बूस्टर से। राजस्थान राहुल चौधरी और नाथ। हाँ, भूगोल के मैं कपिल चौधरी सर का नाम लेना भूल गया था, तो सॉरी। कपिल सर की बहुत अच्छी बुक आ रखी है, नाथ की भी आ रखी है, लेकिन नाथ की जो कंबाइंड है इसका ये फायदा है, ठीक है जी। प्रॉपर फर्स्ट ग्रेड के लिए आई हुई है। मनोविज्ञान जीत सर जो मेरे हालांकि सबसे बेस्ट सर पढ़ाते हैं, साइको इनसे अच्छी भी नहीं पढ़ाता कोई, ऐसा मतलब मेरा मानना है। बट लकी आजम में रुपेश सेन सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनकी बुक बहुत अच्छी है। जीत सर से मैंने अधिगम पढ़ा था, आज टिल डेट तक मैं अधिगम कभी भूला नहीं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। शैक्षिक प्रबंधन के लिए देख लीजिए विजय बाजा, राठ, कलाम और नाथ ले लीजिए। फर्स्ट ग्रेड का पेपर फर्स्ट वो कंप्लीट है। बाकी मैंने तो देख लीजिए, मतलब कि लगा रखे हैं सिलेबस को बांट रखा है, ऐसा कर रखा है, तो आप देख सकते हैं। बाकी सिलेक्टेड मैटर पे विश्वास करें, तो क्योंकि सिलेक्टेड मैटर अच्छा होता है प्लस बहुत अच्छा होता है। अब जैसे मतलब मेरी क्या स्ट्रेटजी रहती है कि मैं पहले जो कोई भी सर है उनसे पढ़ता हूँ, तो सर ने क्या लिखवा दिए, नोट्स लिखवा दिए, ठीक है जी। अब फिर मैं लेता हूँ कोई भी एक बुक, जैसे मतलब कि भौरिया सर के ले लिया, जो आर्य पब्लिकेशन या पप्पू सिंह प्रजाप, वो लेता हूँ, उसको फिर कंपाइल करता हूँ। जैसे मतलब कि अभी जैसे मान लीजिए 1857 का टॉपिक चल रहा है, 1857 की क्रांति चल रही है भारत की। हमको 1857 की क्रांति है वो मैंने पढ़ी डॉक्टर ऋतुराज सर से, ठीक है जी। तो मैंने 1857 की क्रांति में जैसे पहले उन्होंने जो पढ़ाना स्टार्ट किया, मेरा देखो पहला ही नाम मिस हो गया मैप पे, जैसा भी चलो मान लो 1857 की क्रांति पढ़ाई सर ने, तो जैसे झांसी की रानी पढ़ाई सर ने, झांसी की रानी पढ़ाई, तो झांसी की रानी पढ़ाई तो मैं पहले सर से पढ़ाया वो देखूंगा, उसके बाद मैं बुक लूँगा, बुक से देखूंगा,
दोनों में जो अच्छी चीज़ लगी वो मैं कंपाइल करूँगा एक स्थान पे, और फिर मैं सिर्फ वो नोट्स ही पढ़ूँगा। सबसे बेस्ट है ये। ठीक, हाँ, मंगल पांडे, सॉरी नाम याद आ गया। तो जैसे सर ने मंगल पांडे के बारे में पढ़ाया, मैंने पढ़ा, मैंने नोट डाउन किया, उसके बाद मैं बुक पे गया, बुक पे देखा कि मंगल पांडे के बारे में जो भी कुछ एक्स्ट्रा मेरे को मिला वो लिखा, उसके बाद PYQs लगा दिए। और जो मैंने साइड में, जैसे मतलब कि मैं कैसा क्या करता हूँ, ये पेज है तो यहाँ पे मैं एक बॉक्स बना देता हूँ, जितने भी PYQs आते हैं जो एक्स्ट्रा है वो मैं यहाँ पे नोट डाउन करता रखता हूँ अलग पेन से। इस प्रकार चलता है। जैसे साइंस पढ़ रहा हूँ तो साइंस में सर ने पढ़ाया केमिस्ट्री, साइंस में जैसे अणु परमाणु पढ़ाया, या जो रिएक्शन पढ़ाया, या फिर कार्बन पढ़ाया, तो मैं अणु परमाणु के बारे में पढ़ूंगा। उसके बाद बुक देखूंगा, दोनों को एक साथ कंपाइल करूंगा, बुक प्लस नोट्स। फिर वो बस इससे आगे मेरे को, मतलब मेरी बुक से सिर्फ और सिर्फ एक रीडिंग होगी, मात्र एक रीडिंग। किस किस की छोड़ के मैं साइको के नोट्स नहीं लिखता हूँ, मैं पढ़ता ही नहीं हूँ साइको अभी। मतलब कि जो मैं बुक लूँगा अभी, जैसे रुपेश सेन की बुक आ गई, रुपेश सेन सर है उनकी बुक आएगी, या जो मेम की बुक आएगी लक्की आहूजा की, उनकी बुक ली, बुक ही पढ़ता हूँ मैं, साइको के नोट्स नहीं बनाता। मैनेजमेंट के मैंने विजय बाजी सर के बना रखे हैं, अभी कुछ अपडेट होगा तो मैं बुक से अपडेट करूँगा, बाकी मैं उसी 40-50 पेज से संतुष्ट हूँ। NEP 2020 है, वो एक एडवाइस है से, तो वो देख लेंगे। बाकी आज के लिए इतना बहुत है, तो थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब। राधे राधे।